वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जैसे आप जानते हैं व्यापम के नाम से, उसमें जो नई वैकेंसी उसके बारे में बता देता हूँ। कल ही मैंने अपलोड किया था जो शिक्षक से रिलेटेड एक न्यू वैकेंसी थी जो हाई स्कूल से रिलेटेड थी, उसको मैंने बता दिया था, जो कि एक राजपत्रित थी। वहीं अभी जो वैकेंसी आई है वो तृतीय श्रेणी में अराजपत्रित है, जिसकी ग्रेड पे क्या क्या डेट हैं उसके बारे में बता देता हूँ। पूरा जो पैटर्न है उसके बारे में जानने के लिए बिल्कुल अंत तक ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल रहेगी। और इंजीनियरिंग वाले छात्र किस प्रकार से इसमें अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए भी इसमें विशेष जो है दिया गया है ऑफर। ठीक है, तो क्या दिया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो मैथ्स का पैटर्न है उसमें इंजीनियरिंग वाले छात्र भी इस प्रकार से उनको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है 30 जनवरी से आप 13 फरवरी तक कर सकते हैं। और संशोधन की तिथि कहाँ है? 18 तारीख। ठीक है, 18 फरवरी। ठीक है, फीस वही है जो रेगुलर लगती है और उस पर पोर्टल शुल्क भी लगता है। पेपर की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अप्रैल में है, तो तैयारी उस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, कहीं पे बहुत सारे पेपर इसमें आ रहे हैं, आपको इस प्रकार से अपने माइंडसेट को डेवलप करना है कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन्हें किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो जो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं सभी पेपर में लगभग लगभग सेम है, उनको पहले आप निपटा लीजिए, फिर विशेष पेपर के लिए विशेष तैयारी। इस प्रकार से आप तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरी अप्रोच रही थी और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो मैंने बताया था आपको, माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक है, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित है, कर्मचारी चयन मंडल से होती है इसकी। और क्या क्या इसमें चाहिए? तो स्नातक उपाधि हो, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, या उसके समकक्ष। ठीक है, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जरूरी है। ठीक है, ये आपको जरूरी है। अब क्या है, संबंधित विषय में कम से कम 45% तो कम, ठीक है, 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, उसके जो भी नियमानुसार बीएड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने भी बीएड की हुई है उनको वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आगे के हम सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक है। ठीक है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50 और 60% तय किए गए हैं। ठीक, पेपर क्या है, पेपर की अवधि उसके बारे में तो 3200 ग्रेड पे इसमें डिसाइड किया गया है, और जो भी महंगाई भत्ते हैं वो लगते हैं। ठीक, आगे हम परीक्षा की योजना के बारे में चलते हैं। तो इसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स और पीडोलॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, और 120 जो प्रश्न हैं वो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से साथ जो भी आपके सब्जेक्ट रहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप याद रखिए, टोटल में से जो भी आपके मार्क्स आते हैं, जैसे कि 150 का पेपर है उसका आप निकालिए 60% और 50%, जो कि 75 समथिंग आता है, जैसे कि आप 50 आधे निकालेंगे। ठीक है, तो ये कम से कम आपको मार्क्स लाना है ताकि आप एक लिस्ट में जगह बना पाएँ। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जो पूरा सब्जेक्ट दिया गया है आपका हर एक सिलेबस का। अब हम चलते हैं कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पहले जो है गणित का, तो गणित के जो विषय हैं, जैसे बीएससी किसी ने मैथ्स से किया है या फिर फिजिक्स है वो कर सकते हैं, अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि। और यहाँ पर आपको बीएड डीएड की जो क्षमता है उसे ज़रूर याद रखिए कि बीएड और डीएड आवश्यक है। ठीक है, विज्ञान विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका रसायन शास्त्र है, वनस्पति है, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं स्नातक स्तर पर आपका हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों का अध्ययन। इसी प्रकार से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का है। तो ये प्रकार के कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर मैं बता देता हूँ आपको, जो माध्यमिक शिक्षक है उसके लिए पद कोड 02 लिया जाएगा। ये भी सेम है, इसके लिए क्या है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मिडिल स्कूल में भी सेम वेतन है, प्राइमरी में भी सेम वेतन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट्स को देख लीजिए आप। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसमें पूछा जाएगा, उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे। एक हिंदी या संस्कृत, इनमें से कोई एक आपको लेना है, उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन कंपलसरी हैं,
और शारीरिक शिक्षा के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना आपसे रहेगी। वहीं हम देख लेते हैं और आगे की ओर। तो ये इसका सिलेबस दिया गया है विस्तृत। ठीक है, आइए और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। मिनिमम मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्वालिफाइंग जो भी कैंडिडेट रहेंगे। ठीक है, अब ये जो है अलग अलग, जैसे गायन वादन है उनके लिए अलग है, शिक्षक जो हैं उनके लिए पर्टिकुलर 120 क्वेश्चन उसी विधा से पूछे जाएंगे। ठीक, जैसे ये प्राथमिक शिक्षक खेल के हैं तो खेल में आपका बिल्कुल शारीरिक शिक्षा से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर गायन वादन का प्राथमिक शिक्षक है उसका सिलेबस, और फिर आगे की ओर जो है गायन वादन बिल्कुल आगे और देखते हैं हम। जैसे शिक्षक जो डांसिंग के लिए करना चाहते हैं उनके लिए डांसिंग में उपाधि। ठीक है, नृत्य से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। नृत्य शास्त्र जो रहता है उसका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, वही नॉर्मलाइजेशन एक रूल है जो कि सभी के साथ होता है यदि पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है। ठीक है, और पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो लास्ट तिथि है उसको विशेष याद रखिए कि किस प्रकार से आप अंतिम तिथि जो 13 फरवरी है तब तक आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बीएड डीएड इसमें कंपलसरी है, उसका विशेष ध्यान रखें। इंजीनियरिंग वाले छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।